नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हे माता, उन सभी दर्शकों के जीवन में कभी कमी मत करना जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तथा पूरा पूरा देखते हैं। आप उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना। वैसे आज 28 अक्टूबर 2023 का जो दिन है बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का भी दिन है और आज इस साल का आखिरी और सबसे भयंकर जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस बार की चंद्र ग्रहण बहुत ही खास है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास एक ऐसा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं जो आपके अनेक प्रकार के समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। बहुत ही सुंदर सी वनस्पति है और खास इस चंद्र ग्रहण के दिन यदि कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि जिसके लिए आपका दिन ही खास हो जाए, ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन जाए कि ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए यादगार रहे। क्योंकि यदि आज किस वीडियो में मैं जिस भी वनस्पति की बात करूंगा वो वनस्पति कोई आम वनस्पति नहीं, आप यूं ही से खरपतवार समझ के इधर उधर फेंक देते हैं। बड़ी सिंपल से इसके जो फायदे होते हैं ना जान लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैं इसके बारे में बताएंगे, आप उन उपायों को कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपको अनेक प्रकार के समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। खास एक वनस्पति के बारे में आपको जो स्क्रीन पर वनस्पति दिखाई दे रहा है, इस वनस्पति को आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये अपने आप ही उगाते हैं आपके घर के अगल बगल, सड़क के किनारे, खेत में, खलिहान में, तालाब के किनारे, यूं ही अपने आप बरसात के मौसम में उभर आते हैं। मैं इसका नाम बताना चाहता हूं, किसको लोग जो है रसभरी के नाम से जानते हैं। रसभरी, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जगह पर इसे मकोई के नाम से जानते हैं, कुछ जगह पोपटा के नाम से, कुछ जगह चिरपुटी के नाम से, कुछ लोग इसे गोल्डन बेरी के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में, आपके राज्य में, आपके जिले में किस नाम से जाना जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सकें जो ये रसभरी होता है हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इसको यूं ही हम लोग कोई मामूली पौधा खरपतवार समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं, जो हम लोगों के खेतों खलिहानों में निकल आता है और इसे बच्चे बड़े ही प्यार से खाते हैं। जब हम लोग भी बच्चे थे तो याद करिए, वो बड़े ही प्यार से रस भरी, ये जो जब पका नहीं रहता, जब ये कच्चा रहता तो हरा रहता है और जैसे जैसे पकता है तो पीला रंग का, नारंगी रंग का हो जाता है। और इसका जो इसका पौधा होता है रसभरी का, लगभग जो है 1 से 3 फुट तक के जा सकता है। ठीक है, छोटे में ही इसका जो फूल होता है हल्का पीले कलर में, सफेद कलर में आते हैं। और जब ये फल लगता है तो एक ऊपर का आवरण होता है। फिर से उस ऊपर को आवरण को हटाने पर अंदर एक गोल सा बीज होता है और उस बीज के अंदर जो अनेक असंख्य जो है छोटे छोटे बीज रहते हैं। लेकिन इसको खाने पर क्या मस्त स्वाद आता है, खट्टा मीठा का स्वाद आता है, बहुत ही शानदार। ये पीला कलर का, नारंगी कलर का होता है और बच्चे इसे बड़े ही प्यार से खाते हैं। जब भी आप बच्चे रहे होंगे तो आप खाए होंगे। लेकिन इसका जो आज मैं फायदा बताऊंगा ना, ये औषधि में फायदा आज का मैं बताऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको जानना चाहिए। जो इसके औषधि गुण है ना, सभी को जानना चाहिए। औषधि गुणों का यह भंडार है रसभरी। इसका जो सारे के सारे पत्ते हो गए, फूल हो गए, सारे के सारे चीज महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पत्तियों में जो कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे कई सारे गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके सारे के सारे जो पंचांग होते हैं ना, ये हर तरीके से उपयोग किए जाते हैं। पंचांग मतलब आयुर्वेदिक भाषा में से पंचांग ही कहा जाता है। पंचांग मतलब इसके फल, फूल, पत्ती, तना व मूल का हर तरीके से प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे फायदे बताए गए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जानते ही नहीं है, उसके बारे में पता नहीं रहता। ज्ञान के अभाव में हम लोग इसे यूं ही मामूली सा खरपतवार समझते रहते हैं और हमेशा कभी भी इसे समझे ही नहीं, इग्नोर कर देते और उखाड़ करके यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन यदि हमें इसका फायदा पता चल जाए तो यह आपका लाखों करोड़ रुपया बचा सकता है। जो आप जो है दवाइयों में, अस्पतालों में जाकर के छोटी छोटी बीमारियों के लिए 1000-2000 रुपए यूं ही चंद दे आते हैं, जो मुफ्त में यह जो रसभरी का जो पौधा है ना आपका इलाज कर सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक बीमारियों के बारे में जान सकते हैं कि आखिर ये कैसे रसभरी जो काम करता है। सबसे पहले रसभरी का प्लांट यदि आपको कहीं पर भी मिले तो अपने घर के आसपास जरूर ही एक आध पौधे लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारी फायदे होते हैं। सबसे पहला नंबर का जो उपाय, उदर रोग। उदर रोग मतलब होता है पेट संबंधी कोई भी समस्या हो, चाहे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो, पेट में जो खाना नहीं पचता हो, एसिडिटी हो गया हो, तो बहुत ही सिंपल सा सरल तरीका है। क्योंकि यदि आपका पेट साफ रहता है ना,
पेट यदि साफ रहता है तो आपका जो रक्त विश्व रहता है, ब्लड हमेशा से, क्योंकि सारे के सारे बीमारियों का जड़ पेट ही होता है। अगर पेट आपका साफ रहेगा तो कोई भी बीमारियां नहीं हो सकती। सारे के सारे बीमारियों का जड़ पेट होता है। यदि आपके पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो कोई बीमारियां नहीं होगी। तो अगर पेट साफ तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। तो आपको इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय करना है। इसके पत्तियों को क्या करना है, आपको काढ़ा बनाना है। ठीक है, जब आप इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके यदि आप नित्य सेवन करते हैं, सुबह के समय में यदि खाली पेट सेवन करते हैं, तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, खाना पचेगा भी, पेट साफ भी होगा, पेट में किसी भी प्रकार की कोई विषैली पदार्थ है तो यूं ही ठीक हो जाएंगे। यह जो है ये रसभरी का जो पत्ता है ना, किडनी और यकृत संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही लाजवाब काम करता है। यह लीवर को उत्तेजित करता है, क्या करता है, लीवर को उत्तेजित करता है और पित्त जो स्रावित करने के लिए मजबूर करता है, जिसकी वजह से जो भोजन जो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, शरीर में जो अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ होते हैं ना, जो तत्व हो जाते हैं, उसको भी यूं ही छांट छांट करके निकाल देता है। अगर लीवर में सूजन भी हो जाता है तो लीवर के सूजन को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसलिए हर व्यक्ति को यदि उदर संबंधी, पेट संबंधी या लीवर संबंधी या किडनी संबंधी कोई भी समस्या हो तो इसके जो पत्ते का काढ़ा जरूर ही पीना चाहिए। ठीक है, यहां तक कि यह हृदय संबंधी रोगों के लिए बहुत ही चमत्कारी फायदा काम करता है। ठीक है, दूसरे नंबर का जो इसका उपाय है ना, बवासीर के लिए। बवासीर एक ऐसा बीमारी है, ये दो प्रकार की बीमारी होती है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। और बवासीर जिसको हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। इसके लिए तो लोग जो ऑपरेशन कराते हैं, एक बार, दो बार, तीन तीन बार ऑपरेशन कराते हैं, उसके बावजूद भी बवासीर जो पाइल्स होता है ना, ठीक नहीं होता है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, शरीर में कुछ खाना खाते हैं तो भी ये मन नहीं लगता, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है ना तो बताना ही बनता है ना छुपाना बनता है। बेचारे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लेकिन आपको यदि पाइल्स की समस्या हो तो यह रसभरी का प्लांट जो है बहुत ही चमत्कारी फायदा दिला सकता है। ठीक है, इसके पत्तियों का आप काढ़ा बना करके पीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके पीजिए। 100% है, आपको एक हफ्ता से मतलब 7 से 10 दिन आप जो इसका सेवन करिए, नित्य सेवन करिएगा खाली पेट, यकीन मानिए आपका जो बवासीर है, पाइल्स की जो समस्या है, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगा और 1 महीना जाते जाते तक यूं ही वह जड़ से खत्म हो जाएगा। जो पेट संबंधी समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बवासीर यदि आपका पेट साफ नहीं होता तभी बवासीर की ज्यादा समस्याएं क्रिएट होती है। यदि आपका पेट साफ होता है तो बवासीर तो नहीं आ सकते। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा कर देगा, पेट साफ हो जाएगा, तो बवासीर तो यूं ही चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यदि पीस करके यदि आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर कहीं पर भी सफेद दाग, ठीक है, सफेद दाग के धब्बे हो रहे हो, तो आप इसके पत्तों को, ठीक है, या इसके जड़ को, इसके तने को, किसी का भी आपको पेस्ट बनाकर, इसको पीस करके पेस्ट बना करके उस धब्बे वाले सफेद दाग वाली जगह पर यदि आप लगाते, नित्य लगाते, रोज लगाते एक बार, तो यकीन मानिए वो धब्बा जो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये जो पंचांग होते हैं, ये रसभरी का जो पंचांग है, मतलब इसका जो फल, फूल, पत्ती, तना, मूल, इसको यदि पीस करके पीते हैं तो डायबिटीज में अर्थात मधुमेह में बहुत ही खतरनाक काम करता है। खाली पेट ही रोज सुबह यदि सेवन करते, बस खाली पेट यदि सेवन करते हैं तो डायबिटीज संबंधी जो कमजोरियां आती रहती है यूं ही समाप्त हो जाती है। रसभरी का ये पत्ता जो है किडनी में, लीवर में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। मतलब पेट संबंधी कोई भी समस्या हो, आप रसभरी का काढ़ा जरूर ही पीजिए। इसका जो है पके फलों का सेवन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि पके फलों में विटामिन ए तथा विटामिन सी की भरपूर रूप से पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। इस वजह से हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी पावर है इसको इंक्रीज करता है, तो हृदय संबंधी रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, यदि आप इसका सेवन करते, इसके काढ़ा का या इसके फ्रूट्स का, तो आपका जो बीपी है अर्थात ब्लड प्रेशर जो है वो भी बहुत ही नॉर्मल रहता है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाने से क्या होता है कि मोटापा हो जाता है। मतलब ये वजन कम करने के लिए भी रसभरी का जो पत्ता होता है, रसभरी के जो फल फूल होते हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने रसभरी के बारे में बहुत ही चमत्कारी औषधि गुण बताया, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप इसका जरूर उपयोग करिए। इसका जो काढ़ा बस मात्र पीने से पेट संबंधी कैसी भी समस्या हो सब में राहत मिलता है। पेट संबंधी हो, लीवर हो, किडनी हो, हृदय हो, हर प्रकार में राहत होगा। किसी प्रकार का कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि कभी भी रसभरी जो है गर्भवती महिला को ना दे तथा स्तनपान कराने वाली महिला को नहीं देना है।
ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने रसभरी के बारे में, जिसे मकोई के नाम से जानते हैं, मैंने बहुत सारे औषधि गुण बताए। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने डायरी में, नोटबुक में जरूर कहीं मेंटेन करके रख दीजिए, ताकि जब भी आपको दिक्कत हो, समस्या हो, तो इसका जरूर ही सेवन करें। उसके जो चमत्कारी फायदे आप भी अपने जीवन में उठा सके। मैं तो लेता ही लेता हूँ, आप भी लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अनेक प्रकार के बीमारियों से मुक्त रहे। आपके लाखों करोड़ों रुपए जो बच सकते हैं, जो हॉस्पिटल में जा रहे थे, अब आपका खर्चा नहीं होगा।